कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी जिसमें हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकालना सीखा था। एंड उसमें एक कंसेप्ट था मल्टीप्लिकेशन का कि जब आप किसी स्मॉलेस्ट नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हमने उस कंसेप्ट को समझा था। आज का थोड़ा सा चेंज ये है कि आज की वर्ड प्रॉब्लम में क्लास मल्टीप्लिकेशन ना होके डिवाइड है। क्या है? डिवाइड है। और जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एक क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब मैं क्वेश्चन एक बार समझा दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3150 बी डिवाइडेड। ठीक है, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे 3150 अगर डिवाइड किया जाए तो जो उसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है बेटा? चलो, सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बताऊंगा। कंसेप्ट सेम क्या है, पहले हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए हैं। देन हमने अगला स्टेप क्या अपनाया था कि हमें बेटा क्या करना है, पेयरिंग करनी है। हमने पेयरिंग भी कर ली। अब हम ये देख रहे हैं कि 2 और 7 एक ऐसे नंबर हैं जो कि पेयर में नहीं है, इनका कोई पेयर नहीं है। डेट मीन्स इनका जो प्रोडक्ट होगा 2 और 7, मतलब 2 इंटू 7 मीन्स 14 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है कि अगर हम 3150 को डिवाइड करें तो उसका जो क्वोशिएंट होगा वो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो ठीक है, हमने इसको वेरीफाई करने की कोशिश करी। बस ये आपको एग्जाम में नहीं करना बेटा, ये वाला प्रोसेस आपको एग्जाम में नहीं करना है। ये सब साइड में आप रफ में कर सकते हो कि हमने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला है। तो हमने करके देखा, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, ऐसे ही लिखते हैं बेटा। हमने देखा कि हमने इसको डिवाइड करा 14 को 3150 से, तो जो क्वेश्चन आया वो आया 225। अब हमने इसको भी चेक करा कि 225 किसी का स्क्वायर होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है, 15 का स्क्वायर होता है। बेटा हमें 1 to 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए बाय हार्ट, 1 to 50 एंड 1 to 20 तक क्यूब। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा, आप सोच रहे होंगे कि सर उससे फ़ायदा क्या होगा। उससे फ़ायदा ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बार बार प्राइम फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पे दे दिया जाए 2025, तो हमें मालूम है 2025 45 का स्क्वायर होता है ना। 1225 1225 वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 35 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमें उसमें प्राइम फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मेरी राय यही रहेगी आप सभी से कि आप 1 to 50 कितने 1 to 50 क्या याद करें, स्क्वायर्स। अभी मैं कंसेप्ट पे आता हूँ। एंड 1 to 20 क्या याद होने चाहिए, क्यूब्स। ठीक है, चलो अब कंसेप्ट पे आते हैं कि हमने देखा कि 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। सेम प्रोसेस, 15 इंटू 15, पेयरिंग करी, रूट हटाया, हमें क्या नंबर मिला, 15। डेट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा, 14। बिल्कुल सेम कंसेप्ट से ये डिवाइड वाले क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और हम करते हैं तो हमारा लॉजिक और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये डिवाइड का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन ना आए तो वो बेटा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ठीक है, मैं उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दूंगा आपको, और उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेटा कल हमने स्क्वायर रूट की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी जिसमें हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकालना सीखा था।
एंड उसमें एक कंसेप्ट था मल्टीप्लिकेशन का कि जब आप किसी स्मॉलेस्ट नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हमने उस कंसेप्ट को समझा था। आज का थोड़ा सा चेंज ये है कि आज की वर्ड प्रॉब्लम में क्लास मल्टीप्लिकेशन ना होके डिवाइड है। क्या है? डिवाइड है। और जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एक क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब मैं क्वेश्चन एक बार समझा दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3150 बी डिवाइडेड। ठीक है, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे 3150 अगर डिवाइड किया जाए तो जो उसका क्वोशंट आएगा, क्वोशंट, ठीक है, वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है बेटा? चलो, सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बताऊंगा। कंसेप्ट सेम क्या है, पहले हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए हैं। देन हमने अगला स्टेप क्या अपनाया था कि हमें बेटा क्या करना है, पेयरिंग करनी है। हमने पेयरिंग भी कर ली। अब हम ये देख रहे हैं कि 2 और 7 एक ऐसे नंबर हैं जो कि पेयर में नहीं है, इनका कोई पेयर नहीं है। डेट मीन्स इनका जो प्रोडक्ट होगा 2 और 7, मतलब 2 इंटू 7 मीन्स 14 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है कि अगर हम 3150 को डिवाइड करें तो उसका जो क्वोशंट होगा वो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो ठीक है, हमने इसको वेरीफाई करने की कोशिश करी। बस ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना बेटा, ये वाला प्रोसेस आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। ये सब साइड में आप रफ में कर सकते हो कि हमने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला है। तो हमने करके देखा, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, ऐसे ही लिखते हैं बेटा। हमने देखा कि हमने इसको डिवाइड करा 14 को 3150 से, तो जो क्वोशंट आया वो आया 225। अब हमने इसको भी चेक करा कि 225 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है, 15 का स्क्वायर होता है। बेटा हमें 1 to 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए बाय हार्ट, 1 to 50 एंड 1 to 20 तक क्यूब। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा, आप सोच रहे होंगे कि सर उससे फ़ायदा क्या होगा। उससे फ़ायदा ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बार बार प्राइम फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पे दे दिया जाए 2025, तो हमें मालूम है 2025 45 का स्क्वायर होता है ना। 1225 1225 वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 35 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमें उसमें प्राइम फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मेरी राय यही रहेगी आप सभी से कि आप 1 to 50 कितने 1 to 50 क्या याद करें, स्क्वायर्स। अभी मैं कंसेप्ट पे आता हूँ। एंड 1 to 20 क्या याद होने चाहिए, क्यूब्स। ठीक है, चलो अब कंसेप्ट पे आते हैं कि हमने देखा कि 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। सेम प्रोसेस 15 इंटू 15, पेयरिंग करी, रूट हटाया, हमें क्या नंबर मिला, 15। डेट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा, 14। बिल्कुल सेम कंसेप्ट से ये डिवाइड वाले क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और हम करते हैं तो हमारा लॉजिक और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये डिवाइड का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन ना आए तो वो बेटा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ठीक है, मैं उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दूंगा आपको, और उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।